हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आप बहुत ही जबरदस्त सैलरी उठा रहे होंगे। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करेंगे। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस जबरदस्त वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो नाबार्ड के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर एंड आईटी की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है, असिस्टेंट मैनेजर फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, जो सबसे डिजायरेबल पोस्ट है, वो असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है, क्योंकि इसी पोस्ट के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है और इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं मांगा गया है, सिंपल सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और मैक्सिमम लोग इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और एलिजिबल भी होते हैं। तो आगे इस वीडियो में इसी पोस्ट के बारे में हम ज्यादातर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वैसे तो सभी पोस्ट को कंबाइन करके 150 है, लेकिन जैसे कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट, तो इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 77 निकली हुई है। देखिए दोस्तों, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की इकलौती ऐसी पोस्ट है जिसके लिए तैयारी करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, मोटिवेशन के साथ आप प्रिपरेशन कर पाती हो कि सिलेक्शन होने के बाद बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर हमारा सिलेक्शन होगा, आपको एक नेक्स्ट लेवल की सैलरी देखने को मिलेगी। तो भाई इसके प्रिपरेशन में खुद को झोंक दीजिए, फिर देखते हैं आपको एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेने से कौन रोकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 2 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 23 सितंबर रखी गई है। इसका जो फेज 1 एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली 16 अक्टूबर 2023 में कराया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है, बहुत ही जल्दी फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाता है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एसटी एससी पीएच कैटेगरी के लिए 150 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 सितंबर 2023 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज में ठीक ठाक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जो कि कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर एसटी एससी कैटेगरी के अगर ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स थे तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 मार्क्स का, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपका एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी 200 मार्क्स का होगा, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज थर्ड में आपका एक बेसिक पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए कराया जाता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टफ नहीं होता, घबराइएगा मत। 50 नंबर का होता है, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे। तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में, जो कि एग्जैक्टली 16 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम टोटल 8 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 8 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से पहला सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ रीजनिंग का रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 नंबर का ये सेक्शन
सेक्शन रहेगा। दूसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, इससे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का सेक्शन है। तीसरा सेक्शन कंप्यूटर नॉलेज का है, इससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का सेक्शन है। चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का सेक्शन है। पांचवा डिसीजन मेकिंग का है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का सेक्शन है। छठा हमारा जनरल अवेयरनेस का है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के अंदर आएंगे। सातवां इकोनॉमी और सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया के ऊपर फोकस किया जाएगा। कर लोगे, बुक में आपको बता दूंगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर ही। 8th जो सेक्शन है वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसाइज ऑन रूरल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ही आपका एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे रहने वाली है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। देखिए दोस्तों, जो आपका फेज 1 का ये एग्जाम है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब एग्जाम देने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी इस एग्जाम के बेसिस पर, जो कि केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। इस एग्जाम के जो मार्क्स होंगे ना, वो फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, फाइनल कट ऑफ में ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अब ये नहीं कि आठों के आठों सेक्शन के ऊपर ही आपकी कट ऑफ बनेगी, नहीं, कुछ इनमें से 8 सेक्शन में से 8 सब्जेक्ट में से केवल क्वालिफाइंग नेचर है। जैसे कि क्वालिफाइंग सेक्शंस कौन से हैं? टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं बनेगी। इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। कंप्यूटर नॉलेज, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी क्वालिफाइंग है। साथ ही डिसीजन मेकिंग, ये भी क्वालिफाइंग है। ठीक है, मेरिट सेक्शंस कौन से हैं? जिन सेक्शंस के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं फिर नहीं, वो आपका जनरल अवेयरनेस है, जो कि 20 नंबर का है। साथ ही इको एंड सोशल इश्यूज वाला है, क्लियर है। साथ ही एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाला सेक्शन है। इन 3 सेक्शन के मार्क्स के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनेगी। ये तीनों सेक्शन मिला के हो जाती है 100। तो आपकी 100 नंबर में से एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। लेकिन ये मार्क्स फाइनल कट ऑफ का हिस्सा नहीं बनेंगे, फाइनल कट ऑफ में इनका कोई भी रोल नहीं रहेगा। समझ गए? सिलेबस में आपको आगे बताऊंगा। अगर आप इसके फेज 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको फेज 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। हम यहां पर फोकस कर रहे हैं जनरल वाली पोस्ट, यानी कि जो असिस्टेंट मैनेजर जनरलिस्ट की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, फेज 2 एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। फेज 2 एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है वो कंप्लीटली जनरल इंग्लिश का है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब आपको कीबोर्ड की हेल्प से क्वेश्चंस का आंसर टाइप करके दिखाना होता है। यहां पर केवल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये तीनों क्वेश्चंस मिला के 100 नंबर के होने वाले। 90 मिनट्स का आपका पेपर फर्स्ट रहेगा, जो कि पूरी तरीके से जनरल इंग्लिश का है। घबराइए मत, सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा। इसी के साथ पेपर सेकंड भी होगा। पेपर सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव भी है और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, यानी कि पेपर सेकंड में 30 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव है और 6 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव है। 6 में से 4 ही आपको करने हैं। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा पेपर सेकंड में? इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले तो 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ये 30 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर होंगे। अब ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 नंबर के अंदर कैसे? कुछ क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा। डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की नंबरिंग रखी गई है। इसी के साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, इसी सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक और सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट से आपके 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने वाले। 6 में से 4 आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होंगे। इसी के बेसिस पर ये 4 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के हो जाते हैं। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इन 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर को सोल्व करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। और जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उन्हें सोल्व करने के लिए आपके पास आधा घंटा यानी कि 30 मिनट रहेगी। यहां पर भी 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आप देखोगे तो जो आपका फेज 2 का एग्जाम है, ये ओवरऑल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिला के 200 मार्क्स का हो जाता है। क्लियर है? अगर आप मेंस एग्जाम मतलब फेज 2 के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है आपकी इंटरव्यू की। बट उससे पहले एक बार एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, फेज 1 और फेज 2 एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है।
टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम सेंटर्स को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में भी अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। एग्जाम सेंटर्स की सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन में दे रखी है कि कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल सकते हैं। वो सारी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब फाइनली बात करते हैं सेकंड एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू कैसे होगा। जो आपका इंटरव्यू है ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, घबराइएगा मत। 50 नंबर का इंटरव्यू है। हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। हिंदी में दे दीजिए या फिर इंग्लिश में दे दीजिए या फिर मिक्स दे दीजिए, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो क्लियर है, ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश या फिर हिंदी में है, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ये आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए होता है, बहुत ही डेडिकेटेड हार्डकोर इंटरव्यू नहीं होता है, इससे बहुत ज्यादा घबराइएगा मत। जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे ना, तो यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करोगे नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट का इंटरव्यू कैसे होता है, तो वहां पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप सीख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी गूगल करिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो भाई अब फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। ये फाइनल मेरिट आपके मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर और इंटरव्यू के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। फेज सेकंड का एग्जाम कितने नंबर का हो रहा था? 200 नंबर का हो रहा था, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को मिलाकर। इंटरव्यू कितने नंबर का है? 50 नंबर का। दोनों को कंबाइन कर दो, टोटल कितने हो गए? 250 मार्क्स। तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 250 मार्क्स में से। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है, यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अलग अलग। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। एक और चीज बता दूं, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मान के चलिए आप कंप्यूटर आईटी वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, जनरल की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, फॉरेस्ट्री की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ पता चल गई, सिलेक्शन कैसे होगा। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी बैठेगी। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 85,000 प्लस के आसपास रहने वाली है। रियली में बहुत ही इंटरेस्टिंग सैलरी है, यानी कि 80 से 85,000 के आसपास आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी, क्योंकि इस पोस्ट का जो ग्रोस एमुलेशन है ना, ग्रोस सैलरी है वो 1 लाख है। उसके बाद कुछ डिडक्शंस होते हैं, तो आपकी सैलरी इतनी हो जाती है। सभी एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपके लगते हैं, जिसके बाद आपकी सैलरी हो जाती है 80 से 85,000 के आसपास, जो कि अपने आप में नेक्स्ट लेवल की सैलरी होती है, बिंदास सैलरी होती है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बस आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आप कर लोगे। बाकी बुक्स वगैरह के बारे में आपको पता है, जनरल अवेयरनेस के लिए आप हमारी वे टू सक्सेस की बुक से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी खत्म कर ही रखी है। मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, दोनों बुक से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इंग्लिश के लिए एसपी बक्सी की बुक आती है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए ल्यूसेंट की एक बुक आती है, उससे प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बाकी इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज से रिलेटेड एनसीईआरटी, अरिहंत के एनसीईआरटी नोट्स की एक बुक आती है, वहां से पढ़ लीजिएगा। और एग्रीकल्चर की कोई आपको डेडिकेटेड बुक मिल जाएगी नाबार्ड की, वहां से परचेज करके प्रिपरेशन करिएगा, आप कर लोगे। बाकी अगर आपको सिलेबस समझ नहीं आ रहा तो किसी टीचर की आप हेल्प ले सकते हैं, गूगल करिएगा, यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो कि डेडिकेटेडली इन्हीं एग्जाम के प्रिपरेशन कराते हैं, तो वहां से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बस अगर अंदर गट से हिम्मत है कि मुझे करना है, मुझे एक बड़ी गवर्नमेंट जॉब फोड़नी है, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेहनत करते जाइए, रास्ते आपके लिए खुद ब खुद निकलते चले आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्लियर है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है, जल्दी आपको इसमें प्रमोशंस मिल जाता है, सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है। और जॉब प्रोफाइल का आपको पता ही है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की ये पोस्ट है, यानी कि आप बैंक की पूरी एक ब्रांच को हेड कर रहे होंगे एक तरीके से। ठीक है, एक तो होती है हेड ब्रांच जो कि डिस्ट्रिक्ट में होती है, अब कुछ उस शहर में सब ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस को आप हेड करोगे, तो आपको एक अलग कैबिन मिलता है, ऑफिस सेक्शन की मस्त एसी रूम आपको मिलता है, उसमें बैठ के आप काम करोगे। ठीक है, ऑफिशियल काम है, कंप्यूटर रिलेटेड काम है, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह आपको इसमें नहीं करनी, तो मस्त 9 to 5 की जॉब है मेरे हिसाब से, तो इसके लिए आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हलावत के नाम से आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।